हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डिस्टेंस, ट्रैवल, वेलोसिटी सब के बीच में वो समझ आएगा। हम जो है ग्राफ पेपर के ऊपर ये सब कुछ उतार लेते हैं। ग्राफ पेपर होता है ना, उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, तो उसमें हम स्पीड मान लेते हैं। वो डिस्टेंस या टाइम या स्पीड उसको हम सेंटीमीटर में मान लेते हैं, किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो हम ग्राफ बना के उससे निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, टाइम टेकर कितना हुआ, वेलोसिटी कितनी हुई, एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो अब ये अगला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, ये एक तरफ तो हमने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस की तरफ तो हमने ले लिया टाइम और वाई एक्सिस की तरफ ले लिया हमने डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी ये, ठीक है। ये वेलोसिटी या स्पीड को करेगी। स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन ट्रैवल इजिकल टू ओ सी अपॉन ओ बी। और ये आपको मालूम है कि ए बी और ओ सी बराबर है, तो ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो ये बताएगा कि ये है ना डिस्टेंस ग्राफ जो है ये यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में होगा। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट द स्पीड ऑफ बॉडी। ये स्लोप है, ये इंडिकेट करेगा वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी। स्पीड को करने के लिए होगा, ठीक है। स्पीड हमने निकाल ली, ठीक है। स्पीड ये क्या है, ये स्लोप के बराबर है, ठीक है। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड, ठीक है। और हाउएवर इज द नॉन यूनिफॉर्म है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये कर्वेचर होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये टाइम और ये वेलोसिटी, ये क्या है, ये इसको कहेंगे हम, ये जो स्लोप होता है इसको कहते हैं स्लोप को, स्लोप जो कर्वेचर वाला पैराबोला, ये पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला स्पेस है। द डिस्टेंस ऑफ ग्राफ ऑफ बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है और अगर नॉन वो है तो कर्व लाइन होगी और पैराबोला होगी, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ ग्राफ इज ड्रा देन वी स्पेसिफिक रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, ठीक है। द स्पीड टाइम ग्राफ इज आल्सो नोन एज द, क्या कहलाते हैं इसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं इसको, ठीक है। अंडरस्टैंड। ये आपकी समझ में आ गया। यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ से होगा। अब आएगा स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। स्पीड टाइम ग्राफ, ये इधर तो हम टाइम ही लेंगे हमेशा, है ना, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस जो है ना, ये टाइम लेंगे और ये लेंगे हम स्पीड। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये होगा ग्राफ, ठीक है। जितना टाइम होगा उतनी ही स्पीड होगी। इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल ही स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। टाइम इंटरवल और उस पर इक्वल स्पीड बढ़ रही है, तो जो इसका एरिया जो होगा वो हमारा आएगा, ठीक है। ये टाइम ले लिया हमने, ए बी सी ओ ए बी सी, ठीक है। When the speed of body remain constant
कांस्टेंट है स्पीड, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, है ना। व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट, और यूनिफॉर्म रेट में स्पीड चेंज हो रही है, तब भी क्या होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और अगर व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंज इन नॉन यूनिफॉर्म वे, यूनिफॉर्म वे में नहीं है ना, स्पीड यूनिफॉर्म का भी कम हो रही, ज्यादा हो रही, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर, ठीक है। अब एक आया स्पीड, इसका यह टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? पैरेलल टू द टाइम ग्राफ होगा वो, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और इफ द स्पीड ऑफ ग्राफ ऑफ बॉडी इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम ग्राफ, स्पीड, है ना। अगर ये पैरेलल ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ पैरेलल दे रखा है, तो इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट है स्पीड, है ना। मान लो ये ग्राफ दे रखा है और ये दे रखा है स्पीड का, है ना, स्पीड टाइम ये दे रखा है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। अब ये देखिए स्पीड एट सी क्या है, ये सी भी है, सी बी, स्पीड एट सी, सी बी, और सी बी किसके बराबर है? ओ ए के, इजिकल टू ओ ए, ठीक है। और टाइम टेकन एट सी इजिकल टू ओ सी, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ सी, ठीक है। ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी इजिकल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया होगा, ओ ए ओ सी मल्टीप्लाई बाई ओ ए, है ना। तो क्या हो गया? लेंथ एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है ना, लेंथ और ब्रेथ ये हो गया, तो एरिया इतना आ गया, ठीक है। तो एरिया निकलो बाय द स्पीड टाइम कर द टाइम एक्सिस गिवन द डिस्टेंस ट्रेवल टू द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल हम निकाल सकते हैं एरिया निकाल के, ठीक है। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आ गया। और जो है आपको एक और बात बता दूं कि वेलोसिटी स्पीड टर्म एक ही है इसमें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ अब किसमें? जब स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, when speed change
एट ए यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है। तो अब क्या होगा कि स्पीड और ये टाइम, स्पीड टाइम, ये देखिए ये चेंज हो रही है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये स्पीड इतनी है, टाइम इतना, फिर अगले टाइम में स्पीड इतनी होगी, उससे अगले टाइम में स्पीड इतनी होगी, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये क्या है, ग्राफ इसके बदले, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। द स्पीड बिकम द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, ठीक है, टाइम के अनुसार ही बदलेगा, ठीक है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म चेंज स्पीड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी स्ट्रेट लाइन। और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हम स्पीड टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसे, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो अब ये देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ द स्पीड, ठीक है। अब ये चेंज स्पीड यहाँ पे कितनी है, p, ये q, ये o, ये r, r p q, q r p, ठीक है, p q है ना, चेंज ऑफ स्पीड कितनी हुई, p q हुई लास्ट में, और टाइम टेकर कितना हुआ, o q, ठीक है। और ये बट ये इज द स्लोप, स्लोप है ना, देयरफॉर द टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन गिवन द स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसने स्लोप दे दिया, स्लोप ऑफ द स्पीड ग्राफ इज मूविंग बॉडी गिवन द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल मूविंग बॉडी गिवन टाइम इज आल्सो बाय कैलकुलेटेड द फ्रॉम द स्पीड ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, इसके रेक्टेंगल का एरिया का हाफ होगा, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ आर इंटू ओ क्यू, ओ आर और ओ क्यू, ठीक है, इसका हाफ होगा डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी मूविंग इन द गिवन टाइम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी स्ट्रेट लाइन स्लोप अपवर्ड, ठीक है। और अगर क्या है, अगर अपवर्ड जा रही है तो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर ये स्पीड टाइम ये ऐसे आ रहा है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में ब्रेक लग रहा है, आप ये देखिए स्पीड इतनी थी, ब्रेक लगता गया टाइम के अनुसार तो यहां तक आ गया, है ना। यहाँ पे समझो ये 10 मिनट, ये 20 मिनट, ये 30 मिनट, और 30 मिनट में स्पीड इतनी थी, ब्रेक लगा, ये यहाँ पे आ गया, ये धीरे धीरे ब्रेक लगता गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो वो घट जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, रिटार्डेशन हो गया। और स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट जीरो,
अब ये हमने ये लिया ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब जीरो नहीं है ना, जीरो होता तो यहाँ से शुरू करते हम पॉइंट ओ से, है ना, ये पॉइंट ए है, लेकिन ये यहाँ से इसके बाद हुआ शुरू, इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, तो टाइम ग्राफ क्या होगा, ये होगा सी, और ये पॉइंट यहाँ तक आ गया, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये टाइम, ये स्पीड, ठीक है। स्पीड जीरो से शुरू नहीं हुई, स्टार्ट वो पहले ही से थी, ठीक है। इतनी स्पीड वो पहले चल चुकी थी, ओ बी स्पीड पहले ही चल चुकी थी, उसके बाद उसका निकालना है हमने। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या होगा, इसका जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल, एरिया ऑफ ये टर्पेंजियम, ट्रपेंजियम कहेंगे इसको, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रपेंजियम क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड प्लस हाइट, ये टू पैरेलल साइड है और हाइट क्या है, ये है, ठीक है, अपॉन टू एरिया ऑफ सम, सम को होगा ओ बी और सी ए का सम होगा, ओ बी प्लस सी ए, है ना, और मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट कितनी है, ओ ए अपॉन टू, ये आएगा, ठीक है। अब स्पीड टाइम ग्राफ, when speed change at a non uniform rate, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये भी ऐसा आ जाएगा, ये आ गया, कर्व के रूप में आएगा, स्पीड और टाइम, और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये स्पीड के रूप ऐसे आ जाएगा कर्व के रूप में। और इसको कर्व को हम क्या कहते थे, कर्व को क्या कहा था हमने, कर्व को कहा था पैराबोला, पैराबोला, इसको क्या कहते हैं, कर्व, कर्व के शेप में, पैराबोला के शेप में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इफ द स्पीड ऑफ द ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड स्पीड ऑफ बॉडी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। वंस अगेन हमने देखा कि वेलोसिटी और स्पीड कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म जो होगा, एक्सेलरेशन इज कार्व्ड, कार्ड द पैराबोला, ठीक है। मैंने आपको सारा बता दिया कि स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है ऐसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ, ये स्पीड और ये टाइम है, इसके बीच में यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन तो ऐसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसा आएगा, है ना, ये एक्सेलरेशन है बीच में, और अगर जीरो से शुरू नहीं है तो ऐसा आएगा, ठीक है। मैंने आपको सारा बता दिया, जैसा आपको लगा मेरा टॉपिक, इस पर ध्यान देना है और इसको एक बार दोबारा रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, और आपको ऐसे मैं आपके साथ बने रहिए मेरे साथ, और मैं आपके साथ ऐसे बना रहूँगा, और इसी तरह से हम
जो है हर टॉपिक पे बहुत ध्यान देंगे, ताकि वो एक बार पढ़ा हुआ, छोटी क्लासों का पढ़ा हुआ ही बड़ी क्लासों में काम आता है। अगर हम छोटी क्लासों को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी टॉपिक बड़ी क्लास में जाकर अटक जाएगा। इसलिए हम धीरे से, अगर हम धीरे से चढ़ते हैं, अगर बुनियादी कमजोर होगी तो मंजिल गिर जाएगी। इसलिए बुनियाद कमजोर नहीं होनी चाहिए। आप ये 10th 9th को आसान ना समझो, यही 12th में आएगा, ये आगे BSc में आएगा, MSc में आएगा, इंजीनियरिंग करोगे उसमें आएगा, ये चलता रहेगा। तो इसलिए फ्लो को ध्यान में रखना है और ढंग से पढ़ना है और मेरे साथ बने रहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।